इस वीडियो में आपको आपकी आर्टरीज को साफ करने के लिए एक बेहतरीन डाइट के बारे में बताऊंगा। पूरी दुनिया में अमवात की जो नंबर 1 रीज़न है वो हार्ट अटैक और कार्डियक प्रॉब्लम होने की सबसे बड़ी वजह होती है प्लेक फॉर्मेशन। जब हमारी खून की नालियों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ फिर ये प्लेक बन जाता है, एक धक्का बन जाता है, मतलब वो खून की नाली ब्लॉक हो जाती है। अगर ये खून की नाली हमारे सर के अंदर ब्लॉक हो जाती है तो सिंपल ज़ुबान में लोग कहते हैं कि इसको स्ट्रोक हो गया है। अगर हार्ट के अंदर होती है तो इसको हार्ट अटैक हो गया है। लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर होती है तो कहते हैं इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है। ये तमाम प्रॉब्लम एक ही तरह की हैं मगर इनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। तो अगर हमने इन तमाम प्रॉब्लम से बचना है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे खाते रहना चाहिए जिनकी वजह से हमारी आर्टरीज़ की सफाई होती रहे और हमारी खून की नालियों में कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्लेक फॉर्मेशन न हो, हम हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचे रहें। अब यहाँ पे मसला जो आता है वो खून की नालियों के अंदरूनी लेयर में आता है। मिसाल के तौर पे जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जब हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, जब हमें शुगर होती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का सामना होता है, या फिर बहुत लंबे अरसे तक जब आप स्मोकिंग करते हैं तो हमारे जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर एक लेयर होती है जिसे एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, और इसके डैमेज होने की वजह से यहाँ पे प्लेक बनने लगता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह और बहुत कॉमन वजह होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस कब होती है? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। और कैसे पता चलेगा कि किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है? उसका एक सिंपल तरीका है कि अगर आपके पेट का जो साइज़ है वो बड़ा हुआ है, जो कि मोस्टली लोगों में आपको देखने को मिलेगा, ये एक बड़ी अलामत होती है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। या फिर आप देख सकते हैं कि अगर आपको स्किन टैग बन रहे हैं तो ये भी एक अलामत हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। बट बढ़ा हुआ पेट एक मेजर साइन होता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है इसकी वजह से आपकी ये जो एंडोथेलियल लेयर होती है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यहाँ पे सूजन आ जाती है, प्लेक बनता है। तो इसलिए आपने अपने जो इंसुलिन लेवल हैं उनको नॉर्मल रखने की कोशिश करनी है। इसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम खाने होंगे और अगर आपने अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचना है, तो जो सबसे बेहतर डाइट है आपके लिए वो कीटो डाइट है। इसे लो कार्ब डाइट भी कहते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। या फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोफेजी मोड पे चली जाती है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, फेजी का मतलब होता है ईटिंग, यानी वो सेल्फ ईटिंग करती है और इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है और आपकी आर्टरीज के अंदर जो प्लेक फॉर्मेशन होती है उसमें कमी आती है। लो कार्ब डाइट के साथ साथ आपने अपनी दिल की नालियों को साफ करने के लिए चंद चीज़ें और भी जहन में रखनी है। जैसे आपने ऐसी चीज़ें खानी है जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा हो। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे खून की शरीयानों की अंदरूनी लेयर को प्रोटेक्ट करता है। ये वेजोडाइलेटर का काम करता है, आपकी खून की नालियों को खोल देता है जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आता है, जिससे आपके दिल की सेहत अच्छी रहती है। नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए आप चुकंदर खा सकते हैं, आप लहसुन को काट के खा सकते हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां खा सकते हैं, आप लेमन वाटर ले सकते हैं, आप माल्टे खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप नेज़ल हमिंग कर सकते हैं, उसको मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड वाली वीडियो में बयान किया है, वो जाके आप देख सकते हैं। वो एक सिंपल ट्रिक है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए। नाइट्रिक ऑक्साइड को ट्रिगर करने के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। मोस्टली लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, तो आपने डेली 5 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के लेने हैं। विटामिन डी की कमी मोस्टली लोगों में होती है, इस कमी की वजह से उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनता। जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनता उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, साथ में उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो टेस्टोस्टेरोन का सामना करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आपके जो विटामिन डी के लेवल हैं वो अच्छे होने चाहिए। और जब भी विटामिन डी लें उसके साथ विटामिन K2 भी लें, क्योंकि विटामिन K2 कैल्शियम को आपके आर्टरीज में जमने नहीं देता। ये कैल्शियम को आपकी सॉफ्ट टिश्यू से निकाल के हड्डियों में भेजने का काम करता है। सो विटामिन K2 के लिए फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं, जैसे गोभी का अचार है, आप फर्मेंटेड दही ले सकते हैं। इसी तरह आप ऑर्गन मीट ले सकते हैं या फिर अंडा ले सकते हैं, मगर अंडा बहता हुआ होना चाहिए, पूरा पका हुआ नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें देसी लेने की तो ज़्यादा बेहतर है। और कम से कम इस्तेमाल करें कुकिंग ऑयल का, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लामेटरी होते हैं। इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्लेक बनना शुरू हो जाता है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल आप तभी कम कर सकते हैं जब आप बाहर का खाना छोड़ देंगे और अपना खाना खुद बनाएंगे और ख़ुद खाएंगे। अच्छा खाएं और सेहतमंद रहें। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।